हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउस जियानगू एंशिएंट इमॉर्टल सिटी के अंदर होता है, जहां पे इंपीरियल सिटी के डिजर्ट बॉर्डर लैंड के कल्टीवेटर्स ने अटैक करके शी हाउ के दोस्तों को ख़त्म कर दिया होता है। वहीं पे शी हाउ इस फाइट के दौरान अपने दोस्तों की मदद करने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर पा रहा होता है। तभी शी हाउ को पता चलता है कि वो पास्ट में आ चुका है और वो जो अपनी नंगी आंखों से देख रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। तभी शी हाउ इन सारी ही चीज़ों से बाहर आता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो जियानगू सिटी को देखता है, जो कि एक बंजर ज़मीन के अलावा और कुछ नहीं होती है। तभी शी हाउ वहाँ से आगे बढ़ता है सीधा नो मैन लैंड की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में इस वीडियो का लाइक एम 3000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, मगर कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन करिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नो मैन लैंड का रास्ता दिखाया जाता है, जहां पे शी हाउ एक बंजर से पहाड़ी इलाके को क्रॉस कर रहा होता है, मगर तभी एक पेड़ पे एक इमॉर्टल का कपड़ा होता है, जिसके अंदर से थाउजेंड्स ऑफ सॉर्ड बाहर निकलती हैं और वो सीधा ही शी हाउ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। शी हाउ तुरंत उन सारी शॉट्स को डॉज करता है और आगे की ओर भागने लगता है, मगर तभी शी हाउ कई सारे स्टोन से घिर जाता है और एक और फॉर्मेशन के बीच में फंस जाता है। तभी शी हाउ अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी जाइंट वेल को समन करके काफ़ी पावरफुल पंच सीधा उस फॉर्मेशन के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन टूट जाता है और शी हाउ वक्त रहते उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। मगर जब उसकी नज़र नीचे ज़मीन पे पड़ती है तो वहाँ पे कई सारे कंकाल होते हैं और ये सारे कंकाल 3000 स्टेट के जीनियस के होते हैं। तभी शी हाउ कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे ज़रा सी भी लापरवाही बरती तो मेरा भी हाल यही होगा। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे शी हाउ एक थंडर ट्री के पास जाके फंस जाता है, मगर शी हाउ अपनी फास्ट स्पीड के साथ उन सारी ही थंडर को डॉज करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा होता है। वहाँ पे शी हाउ कुछ देर के अंदर ही उस थंडर ट्री को क्रॉस कर चुका था और वो फाइनली पहुंच चुका था एंशियंट सिटी के जस्ट बाहर। शी हाउ की खुशी का यहाँ ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि अब शायद शी हाउ का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि यही एंशियंट सिटी थी नो मैन लैंड की। मगर तभी शी हाउ यहाँ पे कुछ सोच ही रहा होता है, उसे कुछ घोड़ों की आने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर घोड़ों पे सवार होकर के सीधा शी हाउ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शी हाउ उन्हें सेंस करके तुरंत अलर्ट हो जाता है। तभी उन घोड़ों पे सवार हुए कल्टीवेटर्स का लीडर शी हाउ से कहता है कि आखिर तुम कौन हो और हमारी इंपीरियल सिटी के बॉर्डर डिज़र्ट में क्या कर रहे हो। तभी शी हाउ कहता है कि मेरा नाम शी हाउ है और मैं 3000 स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मैं सिर्फ एक एक्सप्लोरर हूँ और कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ घूमने आया हूँ। ये सुन करके वो घोड़ों पे बैठा हुआ कल्टीवेटर कहता है कि तुम एक घुसपैठिए हो और तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मरना डिज़र्व करते हो। यहाँ पे शी हाउ उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई वेल मास्टर नहीं हूँ, मगर तभी उस कल्टीवेटर की आंख चमकती है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि जियानगू सिटी के अंदर आसमान में एक मॉन्स्टर की आंख चमकी थी। ये देख करके शी हाउ को वो सारी बातें याद आने लगती है और वो भड़क जाता है और तुरंत ही अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल के कहता है कि अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो यही सही। ये कहने के साथ शी हाउ एक लंबी जंप लगाता है और कई सारे स्लैश अटैक अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड से सीधा ही उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर कर देता है। शी हाउ का सिर्फ इतना ही करना था, वो सारे ही कल्टीवेटर जो घोड़ों पे सवार थे मारे जाते हैं और उनके लीडर को शी हाउ लास्ट में भी ख़त्म कर देता है। मगर जब शी हाउ की नज़र उन कल्टीवेटर्स की बॉडीज़ पे पड़ती है, शी हाउ शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उन सारे ही कल्टीवेटर्स की बॉडी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इरेज हो जाती है।
तभी शीहाओ कहता है कि सच में ये काफ़ी स्ट्रेंज है। मगर तभी एक लड़की की आने की आहट शीहाओ को लग जाती है। वो तुरंत ही अपनी इमॉर्टल शॉट को रखता है और तुरंत ही एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे और पंगे नहीं चाहता था। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस जून आई हैं, जो कि शीहाओ से कहती हैं कि उल्लू, जब तुम अपनी फाइट कर रहे थे ना, तभी मैंने तुम्हें देख लिया था, तो चुपचाप बाहर आ जाओ, यूं पेड़ के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। तभी शीहाओ पेड़ से बाहर आता है और मिस जून से कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक चीज़ पूछ सकता हूँ। तभी मिस जून कहती हैं हाँ। तभी शीहाओ कहता है कि आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या आप हमारे दुश्मनों से मिल चुकी हैं। तभी मिस जून कहती हैं बेवकूफ़, तुम कुछ भी सोचने लगते हो। माना कि तुमने 3 इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट किया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है। बस मैं यहाँ पे तुमसे पहले आ गई थी और कुछ भी नहीं। ये सुनने के साथ शीहाओ कहता है तो देर किस बात की, हमें एंशियंट सिटी के अंदर जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और शीहाओ मिस जून के पीछे पीछे एंशियंट सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो मिस जून से कहता है कि आप यहाँ पे पहले आई थी, तो क्या आपने हमारे साथियों को देखा है। तभी मिस जून कहती हैं कि मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे से आई हूँ, ना कि तुम्हारी तरह एशियन रोड्स पे सरवाइव करते हुए। तभी शीहाओ कहता है कि इसका मतलब मैंने ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मैं सच में बेवकूफ़ हूँ। तभी मिस जून हंसने लगती हैं। तभी शीहाओ कहता है कि क्या यही है नो मैन लैंड की एंशियंट सिटी जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। मगर तभी मिस जून कहती हैं कि ऐसा नहीं है। तभी शीहाओ कहता है क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहती हैं कि यहाँ पे और भी एंशियंट सिटी हैं। तभी मिस जून कहती हैं कि और भी का तो मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पे जब आई थी तो मुझे पता चला कि एक और एंशियंट सिटी है, जो कि इस एंशियंट सिटी से 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है। और कहा जाता है कि वो एंशियंट सिटी को देखने से ऐसा लगता है कि वो हेवनली एम्पीरियर की सिटी है, और वहाँ पे एंटर करने से पहले ही तुम्हारी पावर को सप्रेस कर दिया जाता है। मगर मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पे एंशियंट टाइम में एक पीएलएस मास्टर अपने डिसाइबल्स के साथ उस एंशियंट सिटी में एंटर किया, और उसने पूरी की पूरी एंशियंट सिटी को हिला करके रख दिया। वहाँ पे राख के अलावा शायद और कुछ भी नहीं है। तभी शीहाओ कहता है कि आप यहाँ पे बहुत टाइम से हैं, लगता तो ऐसा ही है मुझे, तो आप यहाँ से गई क्यों नहीं। तभी मिस जून यहाँ पे कुछ बोलती, उनके सामने ही एक लेज़र लाइट बादलों को चीरते हुए आसमान में जाती है। तभी मिस जून कहती हैं कि यही असली वजह है। तभी वो शीहाओ को लेकर के सीधा ही उस एरे के पास आती हैं और शीहाओ को बताती हैं, ये जो टेलीपोर्टेशन एरे देख रहे हो ना तुम, ये टेलीपोर्टेशन एरे ही हमें इस एंशियंट सिटी से बाहर निकाल सकता है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमें इसकी लोकेशन का तो कभी कुछ पता ही नहीं होता है कि ये कब और कहाँ अपीयर हो जाएगा। हो सके कि ये एक बार पहाड़ में हो, तो या हो सकता है कि पानी के अंदर। तभी शीहाओ की नज़र उस टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ पड़ती है और उसके बीच में शीहाओ को वही यूनिकॉर्न ड्रैगन दिखता है, जो कि शीहाओ को जियानगू एंशियंट सिटी के अंदर दिखा था कुन-लिन के हाथ में। ये देख करके शीहाओ काफ़ी शॉक्ड होता है। मगर तभी वो ड्रैगन शीहाओ को देख करके कहता है कि तुम मुझे कुछ फैमिलियर लग रहे हो। ये कहने के साथ वो शीहाओ को अपने डोमेन के अंदर लेकर के आ जाता है और शीहाओ से कहता है कि आखिर तुम मुझे इतना ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रहे हो। तभी शीहाओ कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए हो, हम पहले मिल चुके हैं। तभी वो यूनिकॉर्न बीस्ट कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं कई हजार सालों से डीप स्लीप में था। तभी शीहाओ कहता है कि तुम्हें पर्पल बम्बू फॉरेस्ट याद है, साउथ चाइना सी का हमारी मास्टर क्विनलिन। और उसके साथ ही ये सुनने के साथ वो यूनिकॉर्न वहाँ पे रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें पास्ट में देखा था, तुम वही हो शीहाओ। अभी वो रोते हुए कहता है कि आखिर बाकी लोग कहाँ पे हैं और क्विनलिन कहाँ पे है, वो यहाँ पे क्यों नहीं आई है। ये कहते हुए वो शीहाओ के करीब आता है। तभी शीहाओ बताता है कि एंशियंट इमॉर्टल एरा के टाइम का कोई भी कल्टीवेटर नहीं बचा है सिवाय तुम्हारे। तभी शीहाओ उस लिटिल यूनिकॉर्न ड्रैगन से कहता है कि
अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस एंशियंट सिटी से बाहर चल सकते हो, जहाँ पे हम लोग इम्पीरियल सिटी के बॉर्डर डिज़र्ट को क्रॉस करेंगे, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे दुश्मन में मिल जाएंगे और मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारा बदला लेने में। मगर वो ड्रैगन कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे रह कर के क्विनलिन का इंतज़ार करूँगा, क्या पता वो यहाँ पे आ जाए। ये कहने के साथ वो चीख चीख के रोने लगता है, जहाँ पे शीहा उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो ड्रैगन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी शीहा कहता है कि वहाँ पे तो इमॉर्टल किंग और इमॉर्टल किंग ऑफ इनकार्नेशन वो दोनों ही मारे जा चुके थे, आखिर तुम कैसे बच गए थे। तभी ड्रैगन बताता है कि पता नहीं कैसे मैं एक पोर्टल के अंदर चला गया था और मैं कई हजार सालों से डीप स्लीप में था और मेरे पास इमॉर्टल किंग रीइंकार्नेशन की डिस्क और कई सारे इमॉर्टल का वेपन था। इसी वजह से मैं बचा रहा और मेरी एज भी नहीं बढ़ी है। मैं यहीं पे रह कर के क्विनलिन का इंतज़ार करूँगा, वो ज़रूर मुझे लेने के लिए आएगी। तभी हम शी हाउ को देखते हैं, जो कि अपने सामने उस ड्रैगन को देखते हुए कहता है कि ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वहीं पे वो ड्रैगन शी हाउ से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरे पास मेरे सारे ही इमॉर्टल्स के वेपन्स हैं, इसलिए मुझे कोई भी ढूंढ नहीं सकता है। जब तक यहाँ पे क्विनलिन वापस नहीं आ जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तभी वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और तभी सारे लोग कहते हैं कि आखिर ये क्विनलिन कौन है और वो कब आएगी और कब हम यहाँ से इस टेलीपोर्टेशन एरे के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। ये कहते वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शी हाउ वहाँ पे मिस जून से कहता है कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें सीधा ही यहाँ से निकल करके इम्पीरियल सिटी के अंदर जाना है और बॉर्डर ऑफ डिज़र्ट को क्रॉस करना है। तुम शायद भूल तो नहीं रही हो ना जून, कि हमारा ओरिजिनल इंटेंशन क्या है और हम यहाँ पे क्यों आए थे। तभी मिस जून कहती हैं कि बेवकूफ़ कहीं के, मुझे अच्छी तरीके से पता है, मगर क्या तुम यहाँ पे इस यूनिकॉर्न और अपनी दोस्त क्विनलिन का इंतज़ार नहीं करोगे। तभी शी हाउ वहाँ पे नहीं बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम के साथ ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में।